देश में यूपीआई की लोकप्रियता का आकलन करने के लिए आईटी मंत्रालय ने सांख्यिकी मंत्रालय से सर्वे कराने का आग्रह किया है। सर्वे में पता किया जाएगा कि यूपीआई को इस्तेमाल करने वालों में पुरुष ज़्यादा हैं या महिलाएं। ये भी पता किया जाएगा कि यूपीआई का इस्तेमाल फंड ट्रांसफ़र या खरीदारी में से किस में ज़्यादा होता है और खरीदारी के लिए यूपीआई का औसत ट्रांजैक्शन साइज क्या है। सर्वे में ये भी पता किया जाएगा कि क्या यूपीआई ने देश में डिजिटल पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड को रिप्लेस कर दिया है या नहीं। सर, इस तरह के सर्वे कराने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? दिलचस्प सर्वे है और इस सर्वे की तैयारी इस समय कई सारे और तमाम तैयारियों और पर्दे के पीछे चल रही कोशिशों के रोशनी में देखी जा रही है। इसलिए और ये सर्वे कुछ आने वाले घटनाक्रमों का संकेत भी हो सकता है। जो हमारे पास आंकड़े अप्रैल मार्च के 2023 के दौरान यूपीआई ने करीब 73% डिजिटल पेमेंट का 73% हिस्सा लिया था, जिसमें 114 बिलियन डिजिटल पेमेंट्स हुए थे, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा यूपीआई का था। बाकी डिजिटल पेमेंट्स में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे पेमेंट भी हैं। लेकिन अब सरकार ये जानना चाह रही है कि यूपीआई का यूनिवर्स वास्तव में कितना बड़ा हो गया है। यूपीआई के यूनिवर्स में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जानना ज़रूरी है कि यूपीआई के ट्रांजैक्शंस का नंबर तो बहुत बड़ा है, पर टिकट साइज़ कितना है, हर ट्रांजैक्शन पर कितना टिकट साइज़ हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि किन किन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटी मोटी खरीदारी के लिए किया जा रहा है, बड़ी खरीदारी में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरा जो इसका सबसे क्लोज प्रतिस्पर्धी है डेबिट कार्ड, उसे इसने कितना प्रभावित किया है। क्योंकि लगातार इस तरीके की सूचनाएं आंकड़े रिजर्व बैंक की तरफ से आते रहते हैं कि डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल घट रहा है। ऐसा सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंकों ने इस बात पर दबाव बनाया है, रिजर्व बैंक, एनपीसीएल और सरकार पर, कि यूपीआई के ट्रांजैक्शन पर किसी तरीके की फीस लगाई जानी चाहिए। डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस में बैंकों को फीस मिलती है और इसीलिए उन्होंने डेबिट कार्ड्स को बैंक अकाउंट के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ दिया था। यूपीआई एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें बैंकों को या जो पेमेंट जो मर्चेंट हैं उनके लिए किसी तरीके की कमीशन की व्यवस्था नहीं। आमतौर पर ये मुफ्त सी व्यवस्था है जो पेमेंट के सिस्टम में चल रही है। इसके जरिए शायद ये जानने की कोशिश की जाएगी कि कितने बड़े ट्रांजैक्शंस हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शन में इसका इस्तेमाल हो रहा है, और उसके बाद शायद यूपीआई पर किसी तरीके की छोटी फीस या चार्ज लगाने की तैयारी होगी। उसकी भूमिका भी ये हो सकती है। नहीं तो यूपीआई के काफ़ी आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं। बैंकों का बड़ा दबाव है क्योंकि उनका पूरा सिस्टम, उनका पूरा नेटवर्क इसमें इस्तेमाल हो रहा है।